गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। एक स्टैटिक हमारे पास चैप्टर है, यूनिट है। इस यूनिट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का आपका ये टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। मैग्नेटिक फील्ड हम दो तरह से बता सकते हैं। तो द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच एंड इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस। और एक तो ये डेफिनेशन हो गई किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसके अंदर उसके द्वारा लगाया गया फोर्स अपन एक्सपीरियंस करें, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। या दूसरे शब्दों में द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस। जो भी मैग्नेट के चारों ओर का क्षेत्र है उसको भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो बात करेंगे उसके लिए हम लोग सबसे पहले कोई भी चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लिया हमने कि कोई क्यू नोट चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, और क्यू नोट जो प्लेस्ड इन जो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही और एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स एफ ई। तो नाउ इन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ ई इक्वल्स टू क्यू ज़ीरो इंटू ई। एफ ई इक्वल्स टू क्यू ज़ीरो इंटू में ई। तो लेट इन जो इफ एन द सेम चार्ज पार्टिकल क्यू जीरो मूविंग विद वेलोसिटी v इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड इन जो b, तो देन मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो, मैग्नेटिक जो फील्ड है एक्सपीरियंस अगर किया जाता है उसके द्वारा, बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता है, वही चार्ज पार्टिकल, तो मैग्नेटिक जो फोर्स आता है उसके अंदर, तो वो आपका होता है कि एफ एम इक्वल्स टू क्यू जीरो वी क्रॉस में बी। यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यू है क्रॉस प्रोडक्ट है वी और बी का, क्योंकि वी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो यहाँ पे टोटल मैग्नीट्यूड अगर लेना चाहेंगे हम लोग तो बी क्यू वी साइन थीटा के रूप में, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ए क्रॉस बी, दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग खोलते हैं तो उसके अंदर आपका क्या आता है कि वो दोनों क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। तो यहाँ पे टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल लोरेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल लोरेंट जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा, वो एफ लोरेंट इक्वल्स टू कितने के बराबर आता है, जो फोर्स द सम ऑफ द जो फोर्स द टोटल लोरेंट फोर्स, टोटल मैग्नेटिक लोरेंट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल इन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेम चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ओवरऑल हमारे पास एफ लोरेंट का जो वैल्यूज आएगा यहाँ पे एफ लोरेंट इक्वल्स टू क्यू ज़ीरो इंटू में ई प्लस में क्यू ज़ीरो इंटू में वी क्रॉस प्लस वी क्रॉस बी। ये टोटल आपका लोरेंट फोर्स है। लोरेंट फोर्स इक्वेशन भी इसे हम लोग कह सकते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लोरेंट फोर्स इक्वेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि अभी हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं उसके अंदर यूनिट की बात करेंगे। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो एक्सपीरियंस फोर्स किया गया है उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है वो कौन सी क्वांटिटी से है कि जो मैग्नेटिक फोर्स कोई भी चार्ज पार्टिकल बात कर रहा है, एफ एम जो है, एफ एम इक्वल्स टू क्यू ज़ीरो इंटू में वी क्रॉस बी। तो क्यू ज़ीरो इंटू में वी क्रॉस बी की जो बात करेंगे तो एफ एम अगर मान लो मैग्नीट्यूड है, अगर वी और बी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, और वो थीटा जो एंगल बना रहा है वो पैरेलल मूव करता है, डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल मूव कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो वहाँ पे जो फोर्स आएगा, वहाँ पे जो थीटा आएगा वो आपका ज़ीरो आता है। तो ओवरऑल जो मान आएगा कि या अगर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है सॉरी, उसके अंदर तो ओवरऑल फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी क्यू वी क्यू ज़ीरो इंटू में ज़ीरो, साइन ज़ीरो का वैल्यूज़ आपका ज़ीरो होता है। तो लेकिन अगर इफ इन जो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर 90 डिग्री का एंगल मूविंग इन जो विद वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो देन एफ एम जो मैग्नेटिक जो फोर्स आएगा आपका, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा एफ एम इक्वल्स टू क्यू ज़ीरो इंटू वी इंटू में बी। और यहाँ पे यूनिट जो निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की बी इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू इंटू में वी, और एफ का जो यूनिट है वो न्यूटन होती है, चार्ज का जो यूनिट है वो आपका कूलाम होती है, और वेलोसिटी का आपका मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन पर कूलाम जो मीटर पर सेकंड या कूलाम पर सेकंड को अगर हम ले तो वो एम्पियर हो जाता है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। दिस इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है exerted by the possessed by the charge particle moving with velocity v perpendicular with the perpendicular to the magnetic
नाउ वी हम सेकंड जो टॉपिक की बात करेंगे वो मैग्नेटिक फोर्स एंड जो ऑन ए करंट एलिमेंट्स की बात करेंगे कि कोई भी चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर वो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड है तो उसके द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। वैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि F इक्वल्स टू यहाँ पे जो फोर्स है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल या कंसिडर, हम लोग जानते हैं वी नो दैट द जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू एफ एम इक्वल्स टू क्यू इन टू में वी क्रॉस बी। तो नाउ ये तो पूरा जो मैग्नेटिक जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया चार्ज पार्टिकल का वो होता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या आती है कि अगर हम लोग मान लें कि कंसिडर इन जो चार्ज है करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच n is the number of charge ions and a be the area of the conductor and l be the length of the conductor। तो ओवरऑल तो सो द टोटल नंबर ऑफ द जो चार्ज आयन इक्वल्स टू n इंटू ए एल, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आयन इक्वल्स टू n इंटू ए एल। और ओवरऑल जो एंड टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक जो फोर्स है वो किसके बराबर आएगा कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू में टोटल नंबर ऑफ चार्ज आयन प्लेस्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका ओवरऑल जो मान आता है F इक्वल्स टू आपका ये आता है NaL इंटू में Q0 को अगर हम लोग चार्ज आयन यहाँ पे हमारे पास कंसिडर कर लें कि चार्ज E है, तो E चार्ज है तो E इंटू में आपका Vd, वेयर Vd इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस B। तो यहाँ पे ओवरऑल ये जो वैल्यूज़ आई है, जो 5 टर्म की वैल्यू है NaL Vd इंटू E, ये जो नेगेटिव टर्म आ रही है Vd, नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स दैट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव और हैव अपोजिट साइन, तो इसी वजह से नेगेटिव साइन है यहाँ पे। तो F इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल ये हम लोग जानते हैं कि I जो करंट है वो NaVd इंटू ई होता है। रिलेशनशिप है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में। तो यहाँ पे अगर मान रखते हैं तो ये वैल्यू ओवरऑल आती है कि F इक्वल्स टू IL क्रॉस में B, IL क्रॉस B इक्वल्स टू अगर हम लोग खोलना चाहें तो ये ओवरऑल मान हमारे पास मिलेगा BIL साइन थीटा। और वही बात है कि अगर परपेंडिकुलरली बात करेंगे कि थीटा इक्वल्स टू 90, देन मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो F इक्वल्स टू BIL इज द मैक्सिमम फोर्स, BI इज द मैक्सिमम फोर्स। यहीं से हम लोग BIL से फोर्स आपका जो BIL वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I इज द करंट एंड L बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो दोनों टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी भी कंडक्टर के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना, लोरेंट मैग्नेटिक फोर्स की बात की अपन ने। और ओवरऑल जो हमने बात की कि यहाँ पे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके द्वारा जो फोर्स की एक्सपीरियंस किया जाता है वो, आप इन दोनों टॉपिकों को, इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक